जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर के आनंद कृष्ण विहारी जी मंदिर। यह मंदिर जयपुर में सिटी पैलेस में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने माघ कृष्ण अष्टमी तिथि संवत 1849 में करवाया था और यहाँ के जो कृष्ण बिहारी जी हैं वो वृंदावन से यहाँ लाए गए थे। मंदिर निर्माण के बाद महारानी को एक दिन स्वप्न में कृष्ण बिहारी जी ने कहा कि मुझे वृंदावन से यहाँ लाकर मेरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। यह स्वप्न महारानी ने राजा को सुबह राज दरबार में बताया। बताने के पश्चात राजा ने खूब गाजे बाजे के साथ वृंदावन से कृष्ण बिहारी जी को यहाँ बुलाया, लेकर आए और उसके बाद में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद तथा नेत्र मिलन संस्कार के पश्चात क्यों मचा मंदिर में कोहराम? क्यों उस दिन कलश स्थापना और मंदिर के शिखर का निर्माण नहीं हुआ था? और क्यों जाना जाता है आनंद कृष्ण विहारी जी को कल्लाट विहारी जी के नाम से? आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। ठाकुर श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी की स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा उनकी पत्नी माजी भटियानी जी ने इसको बनवाया और स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे यह है कि जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया, स्थापना का समय नज़दीक आ गया, तो महारानी जी श्री आनंदीबाई को स्वप्न में ये आदेश हुआ कि यह मंदिर तो मैंने मेरे लिए बनवाया है, अन्य कोई यहाँ विराजमान नहीं होगा। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय दूसरे दिन महाराज श्री को ये स्वप्न बताया गया। उन्होंने कहा, सभी राजगुरु थे, राज दरबार जोड़ करके उनको बताया गया कि महारानी को इस प्रकार सपना आया है, तो इसका तात्पर्य क्या है। सभी उस वक्त के जो आचार्य थे, हमारे सम्राट जी, पौंडरिक जी, उन्होंने विचार विमर्श किया कि इसका तो जब तक कोई सही आदेश नहीं आ सकता तो उसका कैसे विचार किया जा सके। फिर दूसरे रोज कहा, महारानी को सपने में दिया कि मैं कहीं विराजमान हूँ वृंदावन में। इतना कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन फिर महारानी ने सभी सभा में बताया गया कि इस प्रकार का सपना आया, तो उन्होंने कहा कि पता करें। जयपुर से घुड़सवारों के द्वारा उनको वहाँ भेजा गया। भेज करके घुड़सवारों ने पता किया तो गांडीर वन के अंदर जो एक पीपल का वृक्ष था, बड़ का वृक्ष था, उसके नीचे एक महात्मा जी विराजमान थे। वहाँ जा करके वो घुड़सवार रुके और कहा कि महाराज इस प्रकार से आए। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा, आप लोग कहाँ से पधारे हैं? उन्होंने कहा, हम जयपुर राजघराने से आए हैं। तो उन्होंने जैसी भाषा होती है संतों की, उसी प्रकार से संतों की भाषा में उन्होंने कहा कि ये काला यहाँ हम इतना दिन सेवा करते हो गया, इस काले को जयपुर के लिए ये इसका यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसको ले जाओ यहाँ से, काले की सेवा करो वहाँ ले जा करके। तो महाराज को घुड़सवार ने आकर के बताया कि इस प्रकार से वहाँ एक संत महाराज के पास विराजमान है और उन्होंने इस प्रकार से हमें आदेश दिया है। तो यहाँ विचार विमर्श करके और गाजे बाजे के साथ उनको लेने के लिए सभी राज जैसे दरबार के द्वारा जाया जाता है, उसी प्रकार से मान सम्मान के द्वारा वहाँ गए, उनको रथ में विराजमान करके यहाँ लेकर के आए। और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है संपन्न, उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपादित किया गया। जयपुर रियासत के नीचे जो अधीन जितनी रियासतें होती थी, उन सभी रियासतों को यहाँ बुलाया गया था उस रोज़, और उनकी सबकी गद्दियाँ यहाँ लगी हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के समय जो वैदिक एक हमारा नेत्रमलन संस्कार का शास्त्रोक्त विधि कार्यक्रम होता है, उस नेत्रमलन संस्कार के कार्यक्रम के अंदर महाराज श्री ने यहाँ पूजा करते हुए आदेश दिया कि नेत्र मिलन संस्कार का मैं पट्टी खोलना चाहता हूँ। तो सभी आचार्य ने आदेश दिया कि इस प्रकार शास्त्र में कहीं अपने विधान नहीं है कि यजमान जो हो वो यजमान नेत्र की पट्टी खोले। शास्त्रोक्त विधि ये रहती है कि दर्पण के द्वारा या 7 वर्ष से कम की कन्या के द्वारा या गौ माता के द्वारा उनको देख करके पट्टी खोली जाती है। कि तात्पर्य ये रहता है कि जिस प्रकार से जो उसमें तेज जो आ जाता है, वो तेज मनुष्य रूप में सहन नहीं कर पाता, उसको केवल इसी प्रकार से किया जाता है। लेकिन वो आज्ञा थी, विचार विमर्श के कहा कि अपना शास्त्र विधि भी पूर्ण हो जाए और महाराज की आज्ञा का पालन हो जाए। तो शास्त्र विधि पूर्ण करने के बाद महाराज श्री को आदेश दिया कि आप खोल लीजिए पट्टी। पट्टी जैसी ही खुली, यहीं जगमोहन के अंदर से जिस प्रकार मनुष्यवाणी में हम बात करते हैं, नेत्रों से एक दीप ज्योति निकली और आकाश में आकर के बोली कि राजा क्या चाहता है, मुझे क्यों परेशान किया है? तो उन्होंने कहा, महाराज मैं मोक्ष चाहता हूँ। कि महाराज श्री के कोढ़ हो गए थे और कोढ़ होने से वो व्यथित थे, रोजाना एक पद गा करके भगवान को सुनाया करते थे और प्रतिदिन राजभोग की प्रसादी, सैनभोग की प्रसादी ठाकुर की यहीं की पाते थे वो।
इस प्रकार से आज्ञा दी तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो वहाँ जैसे ही उन्होंने दंडवत ठाकुर जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके उनका यहीं देवलोकन हो गया। अब जब देवलोकन हो गया तो यहाँ जितनी भी रियासतें थी सब था, जयपुर दरबार का जो क्षेत्र था वो परकोटे के अंदर सीमित था। तो इनका नाम उस वक्त क्या कि जयपुरी जो भाषा रहती है अपनी यहाँ की लोकल भाषा, उसके अंदर कहा कि ये तो कल्लाट हो गया, तो इनका नाम आनंद बिहारी न रह करके कल्लाट बिहारी के रूप से इनके प्रसिद्धि हो गए। तो जयपुर में बरसों बरसों तक इनको कल्लाट बिहारी के रूप में प्रसिद्धि मिली। और उसके बाद केवल गर्भगृह का जो संपादित कार्यक्रम होता है वो केवल संपादित किया गया कार्यक्रम। उसके प्रकार जो कलश स्थापना होती है, शिखर स्थापना होती है, वो आदि सभी कार्यक्रम निरस्त हो गए। जयपुर को जो हेड़ा लगा हुआ था वो हेड़ा भी नहीं लगा और केवल मात्र स्थापना का जो कार्यक्रम संपादित करके इस मंदिर का स्थापना का कार्यक्रम संपादित किया गया। इस प्रकार से यह ठाकुर की स्थापना का समय, यह स्थापना माघ कृष्ण अष्टमी संवत 1849 के अंदर स्थापना की गई थी इनकी। और तब से अब तक ठाकुर जी की स्थापना का और पूजा पाठ का कार्यक्रम विधिवत संपादित होता है। वर्ष वर्ष के सारे उत्सव यहाँ स्थापित होकर के उत्सव मनाए जाते हैं। पंडित मातृप्रसाद शर्मा, पुजारी आनंद कृष्ण बिहारी। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।